आइए बच्चों, क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 12th के डिफरेंशिएशन चैप्टर पर बेस्ड इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड हमारी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उसको सीक्वेंस में फॉलो करें ताकि आप टॉपिक को और अच्छे से और डिटेल में समझ सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है dy बाय dx। क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है पहले से ही कि यहां पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चेन रूल। सो ध्यान से देखिएगा इस चेन रूल को। इस पूरे फंक्शन को हम लोग x मानेंगे, तो नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx, रूट x का क्या हो जाएगा? 1/2। ये पूरा x है तो रूट x का काम कौन कर रहा? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस पूरे को हमने x माना तो आपको फॉर्मूला बता रखे हैं पहले से ही कि d बाई डी एक्स ऑफ रूट x क्या होता है? d बाई डी एक्स ऑफ रूट x फॉर्मूला यूज होगा 1/2 रूट x। यहां पर रूट x का काम कौन कर रहा है? ये पूरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो रूट x का क्या हो गया? 1/2 रूट x। कितना आया? अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमने जिसको x कंसीडर किया है हमें उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। तो आइए अब उस फंक्शन का दोबारा करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ जिसको x माना था, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करने पे यहां पर हमें लगेगा, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो लगेगा क्वोशिएंट रूल। तो आइए ध्यान से देखिएगा क्वोशिएंट रूल कैसे यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज बना रहेगा और यहां पर इस डिनोमिनेटर को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो फाइनली ये बन जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने पे हम क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम लोग? डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर जो कुछ भी लिखा गया है वो अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल लिखा गया है। ठीक है, क्वोशिएंट रूल बच्चों को पता होना चाहिए। अगर जिन भी बच्चों को क्वोशिएंट रूल नहीं पता है तो पीछे हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में जाकर के क्वोशिएंट रूल देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोबारा आपको समझाएंगे। यहां पर क्वोशिएंट रूल लगा है, डिनोमिनेटर को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, बच्चे यहां प्लस कर देते हैं, गलती करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर माइनस का साइन रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो है आपका, इसको एज इट इज लिखेंगे। क्या आएगा आपका? 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिग ब्रैकेट, यहां पर ये एज इट इज रहेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एक बार हो जाएगा a स्क्वायर और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहां पर 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मूले से हम लोग करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, जिसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। तो उस हिसाब से ये बनेगा आपका माइनस का 2x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद माइनस का ये वाला साइन कॉपी हो गया, फिर उसके बाद इसे एज इट इज लिखेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब d बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा रह गया? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार इससे एक बार इससे, तो इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, और पूरे के अपॉन में डिनोमिनेटर के होल ऑफ स्क्वायर से क्या कर देंगे? डिवाइड। यहां पर बनेगा क्या? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बनेगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
यहां पर बचेगा 0 माइनस 2x यानी -2x, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से, माइनस 0 प्लस 2x आपका हो जाएगा 2x, और मल्टीप्लाई कराएंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो आगे इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इधर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ठीक है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिग ब्रैकेट। यहां पर 2x का -2x का अंदर चाहे तो आप मल्टीप्लाई करा लें, चाहे तो आप -2x दोनों में से क्या कर लें, कॉमन। तो आइए -2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, एज इट इज क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया तो ये बचेगा प्लस का, तो ओवरऑल बचेगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का कॉमन चला गया तो इस पूरे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर यहाँ माइनस कॉमन न लेते तो माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कराते, बट हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो उसे एज इट इज लिखा जाएगा, एंड पूरे को डिवाइड कराया जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से। यहाँ का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, और फिर उसके बाद ये 2 से 2 कैंसल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का x, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट अलग अलग कर देते, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिकॉज ये जो है इससे आपस में क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो आप इसको इससे पावर कैंसिल करके आप लोग फाइनल आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओवरऑल ये आपका इससे कैंसिल हो सकता है, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज लिख सकते हैं, बट जब हम आंसर करते हैं तो आंसर हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, तो इट वुड बी बेटर कि आप इसको इससे क्या कर दें, कैंसिल कर दें। ठीक है, आप आई होप आपको कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।